जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल इलेक्टरल बॉन्ड का मुद्दा बहुत जोर शोर से चर्चाओं में है। और उसका कारण यह है कि जो एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डेटा को देने से मना कर दिया था सीजीआई महोदय के आदेश पे। उसके बाद सीजीआई मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जब दोबारा से एसबीआई को उसके लिए कॉल किया और उन्होंने डेटा रिवील करने की बात कही, तो उनको दो दिन का समय दिया। तो एसबीआई ने अंततः थक हार कर और डर के कारण जो डेटा रिवील किया, वो डेटा बहुत विवादों का विषय बना हुआ है कि उसमें किसी पाकिस्तानी कंपनी द्वारा फंडिंग हुई है, किसी ऐसी कंपनी द्वारा फंडिंग हुई है जिसका कुल शुद्ध लाभ, एनुअल शुद्ध लाभ 10 करोड़ का है, उसने 180 करोड़ का चंदा दे दिया है। कई कई कंपनियों ने कई बार करोड़ों का, कई 100 करोड़ का चंदा दिया हुआ है, और वो सारे चंदे सिर्फ भाजपा को गए हुए हैं। तो मेरा दो कंसर्न है आप लोगों के समझ आने का। पहली बात तो ये है कि एसबीआई इस डेटा को देने से मना क्यों कर रहा था। इस डेटा को तो उसको बहुत पहले उजागर कर देना चाहिए था कि डेटा जो है वो किस तरीके से, किसको इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू कितना चंदा मिला हुआ है। क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड एक ऐसा प्रोविजन था जिसको सरकार ने खुद कर रखा था, तो उसमें पारदर्शिता होना बहुत आवश्यक था उस समय से ही। और ये अपने आप को जैसे तथाकथित रूप से लोग कहते हैं, वाकई में मैं तो मानता हूं ये बहुत भ्रष्टाचारी और बहुत डकैत सरकार है, लेकिन ये हमेशा अपने आप को जो पारदर्शी और ईमानदार सरकार अपने आप को बताती है, उस हिसाब से उन्होंने एक तरीके से इसकी पारदर्शिता का जो हनन किया पूरे सिस्टम में, वो एक गलत बात थी। दूसरी चीज ये थी कि सिर्फ पार्टियों को चंदा, इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा क्यों मिला हुआ है। क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है? चुनाव तो हमेशा एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो सारे जनप्रतिनिधि लड़ते हैं चुनाव, तो सिर्फ पार्टियों को चंदा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, कि जो है सिर्फ पार्टियों को चंदा क्यों दिया जा रहा है, जबकि जो चुनाव है वो इंडिपेंडेंट रूप से प्रत्याशियों द्वारा लड़ा जाता है। मैं ये मानता हूं कि जो दल बदल विधेयक कानून है उसके अंतर्गत पार्टियों से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कभी कभी बहुत ही खतरनाक हो जाता है। क्योंकि अगर देश का हित सर्वोपरि रखना है तो सबके विचारों को वहां पे रखा जाना, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों की आजादी का कॉन्सेप्ट है, जो मूल अधिकार हैं, वो वाकई में जब आप किसी पार्टी के अंतर्गत आ जाते हैं तो उन अधिकारों का ही वायलेशन होता है। क्योंकि आप अगर किसी पार्टी में से आच्छादित हैं, उसके चुनाव लड़े हुए हैं, तो उसके जो एजेंडा है उस एजेंडे से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये एक गलत बात है, क्योंकि वाकई में एक जनप्रतिनिधि ही उस क्षेत्र का विकास कर सकता है, और जो विकास इस तरीके से कर सकता है जिससे वो क्षेत्र विकास कर सके। जैसे कि यहीं बगल में बनारस में खूब विकास हो रहा है, यहीं बगल में श्रावस्ती, बहराइच, प्रतापगढ़, इन सब जगहों पे कोई विकास नहीं हो रहा है। यहीं गोरखपुर में खूब विकास हो रहा है, वहीं और जो इधर उधर के जिले हैं, कुशीनगर, पड़रौना, ये सब देखिए तो कोई विकास नहीं हो रहा। तो मुख्य रूप से वहां का जो जनप्रतिनिधि है, जो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि है, वो एक के माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के अजय सिंह विष्ट जी हैं, और दूसरे के प्रधानमंत्री महोदय जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने आज एक घटना हो गई है, आज एक घटना ये हुई है कि एक सिपाही ने एक शिक्षक को गोली मार दी, जिसके विरोध में पूरे शिक्षक संघ ने उत्तर प्रदेश के हड़ताल कर दिया। उस हड़ताल का जो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि वो बताया जा रहा है उस सिपाही ने दारू पी के छुट्टी मांगी, और जो छुट्टी नहीं मिली तो गोली मार दिया। तो सबसे पहले तो सरकार को, जैसे मोदी जी ने अपने प्रदेश में, गुजरात में शराबबंदी कर रखा है, वो शराबबंदी पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्योंकि अब मोदी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रह गए, प्रदेश के, गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं रह गए, पूरे देश के, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। अगर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला था कि जो है वो गुजरात वो शराब मुक्त प्रदेश रहेगा, तो उनका एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ना चाहिए, और जो है पूरे देश को शराब मुक्त घोषित किया जाना चाहिए।
इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, प्रदेश सरकार से भी और देश की सरकार से भी, कि तत्काल वो पूरे देश को नशा मुक्त घोषित करने का जो एक निर्णय है वो लाया जाए, और उसके साथ साथ सरकार पूरे देश में उस शराबबंदी का ऐलान करे, जिससे यहाँ की जो जनता है वो नशे की आदी ना हो। सरकार एक तरफ तो शराब बेचती है, दूसरी तरफ रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलती है कि शराब छूट जाए लोगों की। तो सरकार ऐसा काम करती ही क्यों है कि लोगों को उसकी आदत लगाए, फिर उसको छुड़ाने के लिए फिर जनता के पैसे बर्बाद करे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसलिए शराबबंदी होना बहुत आवश्यक है।